हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उससे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि डिग्री 2 हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर होके 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं बचेगी, हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगी। फिर इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दे, यानी कि इक्वल का साइन आ गया, अगर पॉलिनोमियल के साथ इक्वल का साइन आ गया, उसके दो पार्ट हो गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसके दो पार्ट्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वालिटी का साइन आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक पॉलिनोमियल में जब भी इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, फिर वो इक्वेशन बन जाएगा। तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वालिटी का साइन लगा के 0 के इक्वल रख लिया जाता है तो वो हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये भी इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ना, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ना, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक इसमें चाहे कांस्टेंट टर्म ना हो, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ना तो x वाली टर्म है ना ही कांस्टेंट टर्म है, फिर भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आया आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी इक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स बन जाए। इक्वालिटी में जब हम पॉलिनोमियल के इक्वालिटी में 0 या फिर इक्वालिटी में कुछ और लगा देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं। नंबर 1, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड है, सबसे पहले आता है फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। फैक्टराइजेशन मेथड वैसे ही है जैसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करते थे ना, पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मिडल टर्म स्प्लिट किया है, वही है फैक्टराइजेशन मेथड। तो मिडल टर्म स्प्लिट, जैसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करते थे इसको सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और यहाँ पे हम ये देखेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे जब हम ये देखेंगे कि a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास क्या है इस एग्जांपल में 6,
और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -2। तो हम 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -12। तो अब 12 के ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 1 आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाए। 12 के ऐसे फैक्टर प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर बनेंगे 4 और 3। जैसे कि 12 के 2 पे जाएगा 6, 2 पे जाएगा 3, अब 3 पे जाएगा 1, तो 4 यहां से बन गया 2, 2 जा 4 और ये बन गया 3। 4 और 3 ऐसे फैक्टर बनेंगे, 4 और 3 ऐसे फैक्टर क्या बनेंगे, 4 और 3। 4 और 3 को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा हमारे पास। 4 और 3 को जब प्लस माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा हमारे पास और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा हमारे पास। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा और 4 और 3 को जब माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² माइनस का 4x। हम 4x माइनस का क्यों ले रहे हैं, 4 माइनस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आंसर में हमें माइनस का निशान चाहिए तो इसलिए बड़े को माइनस का ले रहे हैं और 3x को प्लस का ले लेंगे, क्योंकि अगर हम 3x को भी माइनस का ले लेंगे तो 3x और 4x 7x हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसलिए हम एक माइनस का ले रहे हैं, एक प्लस का ले रहे हैं, ताकि ये माइनस प्लस होके माइनस हो जाए और माइनस का 1 मिल जाए। यहाँ हमें यहाँ से माइनस का 1x मिल जाए। और अब हम लिखेंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे 6x² माइनस 4x में से क्या कॉमन आएगा, 2x, 2x कॉमन आएगा। 2x कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा 3x, 3x बच जाएगा और ये आ जाएगा -2 प्लस में 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1/2। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 और 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, -1/2 और x की एक वैल्यू क्या आ गई, 2/3। एक वैल्यू आ गई -1/2 और एक वैल्यू आ गई 2/3। ये दो वैल्यूज आ गई x की। तो ये हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से करते हैं, मिडल टर्म्स बिल्ड करते हैं जैसे हम, उस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x किस तरह से निकालते हैं, हम इसमें पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम हमारा b, a और c पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले हम नेचर ऑफ फ्रूट्स देखते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स देखते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। हमारा रूट्स का नेचर कैसा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट करते हैं, इसको d से डिनोट। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac की इक्वल होता है। हम पहले b² माइनस 4ac निकाल के चेक करते हैं कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। इसके रियल रूट एग्जिस्ट मतलब हम नेचर चेक करते हैं रूट्स का। अगर d हमारा b² माइनस 4ac है, जो हमारा वो d होता है, तो d अगर हमारा बड़ा है 0 से, d अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो क्या करेंगे? दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। दो अलग अलग रियल रूट, अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। टू अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे अगर d क्या है? ग्रेटर देन है 0 से। और अगर d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स एक से होंगे, सेम होंगे रियल रूट्स, सेम रियल रूट्स। अगर d लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर d क्या है? लेस देन 0 है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया। पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स चेक करने के लिए कि इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है। इसके रियल रूट्स है या फिर इक्वल रियल रूट्स है या फिर डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स है या फिर रियल रूट्स है ही नहीं। तो वो चेक करने के लिए पहले हम b² माइनस 4ac निकालेंगे। b² माइनस 4ac कैसे निकालेंगे? हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम इसमें से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी? 3। x² के साथ वाला कोफिशिएंट a क्या होता है? x² के साथ वाला कोफिशिएंट होता है a की वैल्यू आएगी 3। b की वैल्यू आएगी -5। b की वैल्यू आएगी -5। c की वैल्यू आएगी 2। c की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, तो इस पे पुट कर देंगे इसको। -5 का स्क्वायर, क्योंकि b क्या है? -5, हमारा -5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a हमारा है 3, c हमारा है 2, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, माइनस में 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्या आ गया? हमारा d आ गया 1, d आ गया 1। अब 1 आया है तो 1 क्या है? 1 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है। इट मीन्स हमने जब पढ़ा था कि d जब 0 से बड़ा होगा, d जब 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यानी कि 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। तो अब हम फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का b
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो माइनस का b माइनस और b है माइनस का 5 प्लस में प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारे पास? d ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d की वैल्यू। तो रूट ऑफ 1 लिख लेंगे हम सीधा सीधा, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू क्या आई है 1 और d बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है, इसलिए d की जगह 1 लिख सकते हैं हम। डिवाइड बाय में 2a। a हमारा क्या है? a हमारा है 3। a हमारा क्या है? 3। 2 इंटू 3। तो ये क्या होएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 प्लस में 1 डिवाइड बाय में 6। और एक हो जाएगा प्लस 5 माइनस का 1 डिवाइड बाय में 6, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों चल रहे थे ना यहाँ पे। ये देखिए, अगर एक और स्टेप कर दूं मैं यहाँ पे, प्लस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का 1 डिवाइड बाय में 6, तो ये ऐसे आएगा 5 प्लस माइनस 1 बाय में 6, यानी कि प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी। और अगर इनको अलग अलग करके लिखूंगी तो प्लस का 1 एक बार प्लस का 1, साथ में 5 के साथ में एक बार प्लस का 1, एक बार 5 के साथ में माइनस का 1। तो 6 बाय 6 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 6। 6 बाय 6 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 6 बाय 6। और एक बार 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 बाय 6, 4 बाय 6 हो जाएगा। 4 बाय 6 को कट करेंगे 2 बाय 3 हो जाएगा। तो एक तो आ गया 1, एक आ गया 2 बाय 3, एक आ गया 1, एक आ गया 2 बाय 3। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए। आपने अब देख भी लिया कि रियल रूट्स आए, लेकिन अलग अलग डिस्टिंक्ट आए, अलग अलग आए। तो जहां पे d ग्रेटर देन 0 होएगा वहां पे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे जहां पे d ग्रेटर देन 0 होएगा। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो। ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।